किसी गांव में एक गौरैया रहता था। वह बहुत लालची स्वभाव का था। वह हमेशा यही सोचा करता था कि किस प्रकार वह गांव में सबसे अमीर हो जाए। उसके पास कुछ बकरियां और उनके बच्चे थे, जो उसकी जीविका के साधन थे। एक बार वह गांव से दूर जंगल के पास पहाड़ी पर अपनी बकरियों को चराने ले गया। अच्छी घास ढूंढने के चक्कर में आज वो एक नए रास्ते पर निकल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और तूफानी हवाएं चलने लगीं। तूफानी बारिश से बचने के लिए गौरैया कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। उसे कुछ ऊंचाई पर एक गुफा दिखाई दी। गुफा के सामने एक घना पेड़ था। गौरैया अपनी बकरियों को लेकर उस गुफा तक पहुंचा। गौरैया ने बकरियों को वही पेड़ से बांध दिया। तभी गौरैया को कुछ भेड़ों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। गौरैया सोचने लगा कि यहाँ भेड़ें कहाँ से आ गई। गौरैया भेड़ों की आवाज़ का पीछा करते हुए जब गुफा के अंदर पहुंचा तो हक्का बक्का रह गया। उसके सामने 20 से 40 जंगली भेड़ें थीं जो बारिश से बचने के लिए गुफा में आई थी। इतनी भेड़ें देखकर उसकी आंखें चमक गई। उसके मन में आया कि इतनी भेड़ें, अरे इससे तो अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। मोटी तगड़ी भेड़ों को देखकर गौरैया के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये भेड़ें मेरी हो जाएं तो मैं गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा भेड़ें तो आसपास के कई गांवों में किसी के पास नहीं हैं। उसने मन ही मन सोचा कि मौका अच्छा है, मैं कुछ ही देर में इन्हें बहला फुसला कर अपना बना लूँगा। फिर इन्हें साथ लेकर गांव चला जाऊंगा। यही सोचते हुए वह वापस नीचे उतरा। बारिश में भीगती अपनी दुबली पतली कमज़ोर बकरियों को देखकर उसने सोचा कि अब जब मेरे पास इतनी सारी हट्टी कट्टी भें हैं तो मुझे इन बकरियों की क्या ज़रूरत। उसने फ़ौरन बकरियों को खोल दिया और बारिश में भीगने की परवाह किए बगैर कुछ रस्सियों की मदद से घास का एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। गट्ठर लेकर वह गुफा में पहुंचा और काफी देर तक उन भेड़ों को अपने हाथ से हरी हरी घास खिलाता रहा। जब तूफान थम गया तो वह बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां उस स्थान से कहीं और जा चुकी थीं। गौरैया को इन बकरियों के जाने का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वह खुश था कि आज उसे मुफ्त में एक साथ इतनी अच्छी भेड़ मिल गई हैं। वह तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। पर भेड़ें बहुत थीं, वह अकेला उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में सारी भेड़ें उसकी आंखों से ओझल हो गईं। गौरैया बोला, तुम्हारे लिए मैंने अपनी बकरियों को बारिश में बाहर छोड़ दिया। इतनी मेहनत से घास काट कर खिलाई और तुम सब मुझे छोड़ कर चली गई। सचमुच कितनी स्वार्थी हो तुम सब। गौरैया बदहवास होकर वहीं बैठ गया। गुस्सा शांत होने पर उसे समझ आ गया कि दरअसल स्वार्थी वो भेड़ नहीं बल्कि वो खुद है, जिसने भेड़ों की लालच में आकर अपनी बकरियां भी खो दी। जैसा कि इस कहानी में अपने निजी स्वार्थ और लालच में अंधा होकर गौरैया सही फैसला ना ले पाया, जिस वजह से वह भेड़ें और बकरियां दोनों को खो बैठा।